मुझे पता था ये अभी तक सो रही होगी। क्या करूं इसका भी। बहू, ओ बहू उठ जा। बहू उठ जा, सुबह के 10 बज गए हैं। अभी उठ रही हूँ मम्मी जी। घर का सारा काम पड़ा है, खाना कब बनाएगी? बच्चों को भी भूख लग रही है। चल खड़ी हो जा अब। बना रही हूँ, बस थोड़ी देर और सोने दो। उठ जा बेटा, आज पता है बुआ भी आ रही है। क्या? कौन आ रहा है मम्मी जी? अरे मेरी नंद, तेरी बुआ सास आ रही है 1 हफ्ते रहने के लिए। और उसके सामने है ना यूँ देर से उठना और ये बाहर का खाना खाना, ये सब मत करना। वो ना थोड़ी नकचड़ी सी है, रोज पोछा लगाना पड़ेगा। क्या मम्मी जी, रोज पोछा लगाना है? हाँ। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना इतना काम मुझसे कहाँ हो पाएगा। आप है ना मना कर दो उन्हें। क्यों आ रही है वो? बहू, तेरी शादी से 2 साल पहले आई थी वो, और तेरी शादी पे भी नहीं जब से अब आ रही है। अरे जब इतने साल नहीं आई तो अब आने की क्या जरूरत है? मना कर दो ना प्लीज। अब उन्होंने खुद से आगे चल के फोन करके बोला है कि वो रहने आ रही है, मैं ऐसे कैसे मना कर दूं? अब वो मुझसे छोटी भी है, अब ऐसे छोटों को मना थोड़ा ना कर सकती हूँ। अरे मम्मी जी। अब चल उठ जा, मटर पनीर की सब्जी बना ले, वो आती होंगी किसी भी टाइम। क्या मटर पनीर बनाना है? दाल चावल बना देती हूँ ना, क्या मटर पनीर? नहीं, वो ना चावल नहीं खाती, उन्होंने बोला था मटर पनीर की सब्जी बनवानी है। ठीक है, दाल चावल थोड़ी देर में बन जाते, अब मटर पनीर वगैरह बनाने में टाइम लगेगा। अब तो फटाफट तैयारियां कर ले, मैं पनीर ले आती हूँ, पनीर नहीं है। ठीक है, जल्दी से कर ले सब। ठीक है, कर लेती हूँ। अरे यार, ये भी क्यों आ रही है, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। कैसे कटेगा 1 हफ्ता? चलो अब जैसे तैसे करके काम करती हूँ। अरे कमला भाभी जी, कमला भाभी जी। अरे बुआ जी आप आ गए। पहला हाँ, जीती रहे जीती रहे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहू, भाभी कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही वो। बुआ जी, मम्मी जी है ना सब्जी लेने गई है, आती होंगी बस। ये भाभी भी ना, उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ आज, तो उन्हें पहले से ही ला के रखनी चाहिए थी। अब गई हैं लेने। बुआ जी आती होंगी बस अभी थोड़ी देर में, आप इतने आराम कर लो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू, पानी तो है ना मैंने रास्ते में ही पी लिया था मेरे पास। तू है ना चाय बना ला, मुझे ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चाय बना के लाती हूँ। लो बुआ जी, चाय पियो। वैसे पसंद बहुत अच्छी है मेरी भाभी की, तू है तो सुंदर। तेरी शादी में ना आ नहीं पाई, तबीयत ही ठीक नहीं थी मेरी। बहू, सुंदर तो है पर गुण एक भी नहीं है तेरे अंदर। कितनी बकवास चाय बनाई है तूने। अरे, तू ऐसे ही चाय बना के पिलाती है कि मेरी भाभी को? जब तक है ना चाय अच्छी नहीं लगती, जब तक उसके अंदर इलायची अदरक चाय के मसाले बढ़िया से ना पड़े हो, अच्छे से खूब हिला हिला के पका के तब जाके बनती है बढ़िया चाय। ये बता कैसी चाय बना रखी है, ऐसा लग रहा है उबाल के पानी दे दिया है तूने तो बस। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई तेरे हाथ की चाय। पर बुआ जी। बहू, अरे आ गई मेरी सबसे छोटी नंद। बहू, तूने चाय वाय तो पिला दी ना अपनी बुआ को? मम्मी जी, मैंने बुआ जी को चाय तो बना के पिला दी, पर उन्हें चाय पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई? अरे हाँ, चाय तो बना के दी इसने, पर उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। कल मैं बनाना सिखाऊंगी इसे चाय, कि कैसे बनाते हैं चाय। चल अब तेरी बुआ सिखाएगी तुझे चाय बनाना। अब तू जा फटाफट खाना बना ले, बुआ जी को भी भूख लग रही होगी, है ना? और मैंने सब्जियां रसोई में ही रख दी हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी जी।
अच्छा ऐसा है ना, तू बैठ आराम कर, मैं ना थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है। बहू, बहू। हाँ बुआ जी। अरे ये कैसे पड़ी हुई है तू, फोन में लगी हुई है, बता। सुबह के 10 बज रहे हैं, काम भी तेरा अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है और तू फोन में लगी हुई है। हाँ बुआ जी, वैसे तो सारा काम हो ही गया है, थोड़ा बहुत पड़ा है बस। एक सीरियल देख रही थी, अभी कर ही रही हूँ। और पोछा लगा लिया तूने? बुआ जी कल ही तो लगाया था मैंने पोछा, कल आप आए थे ना, इसलिए मैंने अच्छे से पूरे घर का पोछा लगाया था, इसलिए आज नहीं लगाया। अरे ये क्या बात हुई, रोज पोछा लगाना चाहिए। पर बुआ जी मुझे तो गंदा लग ही नहीं रहा है, साफ पड़ा है। अरे बहू उठ के फोन से हट के देखेगी तो कुछ गंदा लगेगा ना। अब बच्चे तेरे छोटे हैं, ये फर्श पे घूमते रहते, जम्स उनके अंदर जाएंगे। है तो पढ़ी लिखी है, तुझे तो ये सब पता होना चाहिए। चल उठ के पोछा लगा, और अच्छे से पोछा लगाया कर, रोज लगाया कर। ठीक है बुआ जी, अभी लगाती हूँ, बस थोड़ा सा 5 मिनट का सीरियल और बच्चा है वो देख लेती हूँ। ला दे ये फोन, तू जा उठ के पोछा लगा, फोन मैं देखूंगी इतने थोड़ी देर, मेरे फोन में अभी बैटरी नहीं है, चल जा तू। ठीक है बुआ जी। अच्छा ये सीरियल देखती है बुआ जी, ये लो चाय आपकी। हाँ अब आया ना तेरी चाय में स्वाद, देख कितनी अच्छी बनी है। अरे जुकाम बुखाम तो यूं ही खत्म हो जाएगा इस चाय से। मम्मी मम्मी मुझे फ्राइज खाने हैं। बेटा भी बाहर से मंगा देती हूँ, खा लेना। अरे क्यों बहू, क्यों बाहर से मंगाएगी फ्राइज इनके लिए? अरे तेरा काम सारा हो गया ना? हाँ बुआ जी काम तो हो गया। हाँ तो फिर अब क्या करेगी तू, फोन में ही लगेगी? जब बना दे इनके लिए फ्राइज। अब थोड़े से ही तो बनाने हैं, बाहर से मंगा देती हूँ। अरे बाहर के फ्राइज कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे तेल में और मसालों में और पता नहीं कैसे बनाते हैं। जा इनके लिए बना दे। ठीक है, और हम भी खा लेंगे थोड़ा, जा तू बना दे फटाफट जा। ठीक है बुआ जी, बना देती हूँ। मम्मी जी। अरे हाँ बेटा। बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी शायद है ना कमरे में सो रही है। मम्मी जी 1 हफ्ता हो गया है, बुआ जी कब जाएंगी? मेरी तो हालत खराब हो गया काम करते करते। अरे हाँ बेटा, वो ना आज सुबह ही कह रही थी कि 1 हफ्ता पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, अब 1 हफ्ता और रुकेंगी। क्या 1 हफ्ता और रुकेंगी? हाँ, तेरी बहुत तारीफ कर रही थी कि बहू कितनी अच्छी है, कितनी देखभाल करती है, खाना कितना टेस्टी बनाती है। ये ना उनका मन कर रहा है अब कुछ दिन और रुकने का यहाँ पे। नहीं मम्मी जी, अब बेटा 1 हफ्ता तो निकल गया, 1 हफ्ते की और बात है, कर ले। मम्मी जी मुझसे इतना काम नहीं होता, प्लीज़ आप उन्हें जल्दी भेज दो ना प्लीज़, 1 हफ्ता और मैं कैसे देखूंगी? अब तू बता, अब ऐसे कि मैं धक्के मार के निकाल दूँ क्या उन्हें? अच्छा नहीं लगता ना, और सबसे छोटी नंद है मेरी। अब देख तेरी कितनी बड़ाई कर रही थी वो, और अपने घर जाएंगी ना वहाँ जाके भी तेरी बड़ाइयाँ करेंगी। सच में मेरी तारीफ कर रही थी? अरे हाँ बहू तेरी तारीफ कर रही थी तभी तो टिक रही है यहाँ पे, वरना वो कई कई सालों तक 4-4 5-5 सालों तक कहीं नहीं जाती है, और यहाँ इतने दिन रुक रही है, इसका मतलब तो पसंद आ रही है उन्हें। और जो तूने कल पाव भाजी बनाई थी ना, वो तो उन्हें बहुत पसंद आई है, कहती आज दोबारा बना दे। हैं सब्जी भी उन्हें अच्छी लगी? हाँ आज दोबारा बना दी उनके लिए। अरे मम्मी जी पाव भाजी बनाने में तो बहुत मत्था है, अब एक आधी सब्जी थोड़ा ना काटनी पड़ती है उसके अंदर तो। चलो ठीक है, बुआ जी को इतनी पसंद आई है तो बना दूंगी दोबारा। अरे बहू, बहू। हाँ जी बुआ जी। अरे बहू दिन भर इसी रूम में क्या कर रही थी तू? अरे वो
बुआ जी मैं भूल गई मैं क्या कर रही थी। अरे क्या भूल गई? या तो वही लेटी पड़ी होगी, फ़ोन में लगी होगी, वरना टीवी देख रही होगी। और क्या करेगी? अरे बुआ जी, अरे हाँ, मैं ना वो चीना का बैग लगा रही थी। अरे बैग तो वहाँ पड़ा है और तू यहाँ बैठी है। चल तू रहने दे। ये ले, ये ना कपड़े धो दियो। और ये मेरी साड़ी जो है ना, ये वॉशिंग मशीन में नहीं धोना, हाथ से धोना है, वरना इसके जो ये सारे ये चमकने वगैरह है ना, ये हट जाएंगे। ये ले। अरे बुआ जी मैं ना वो मशीन में ही डाल दूंगी। मैं ना हल्की हल्की चला दूंगी, स्पीड उसकी कम कर दूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे ये कपड़े हाथ से धोने हैं। मुझे मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं आते हैं। मेरे कपड़े अच्छे से साबुन लगा के, अच्छे से खंगाल के, सरफ नहीं रह जाना चाहिए इसके अंदर, और सीधे सीधे सुखा दियो। मशीन में सुखाने भी नहीं है। चल जा धो दे। ठीक है बुआ जी। बोल रही है कुछ नहीं देख रही थी, ये पड़ा फोन, फोन देख रही थी ये तो। पिछले 2 दिन ये सीरियल नहीं देखा तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब पहले वाला देखना पड़ेगा। बुआ जी। हाँ भाऊ, आपको आए ना 14 दिन हो गए हैं, है ना? 14 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वो मैं सोच रही थी। अरे हाँ मैं समझ रही हूँ, तेरी दिल की बात मैं सब समझ रही हूँ। तो मुझे रोकना चाह रही है ना, तो मैंने यही सोचा है कि मैं अभी है ना 1 हफ्ता और रुक जाऊँ। अब तो मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी करती है, इतनी अच्छी चाय बना के पिलाती है। अरे मैं तो तेरी इन सब चीज़ों से ना बहुत खुश हुई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख ले, तुझे बोलना ही नहीं पड़ा, मैं तेरे बिना बोले ही समझ गई। अरे वो बुआ जी मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। अच्छा सर दर्द हो रहा है तेरा? जा फिर वही चाय बना ले, पीते ही तेरा सर दर्द चला जाएगा। ठीक है बुआ जी, चाय बना कर लाती हूँ। अरे बुआ जी आप जा रहे हो, पता ही नहीं चला इतने दिन कैसे बीत गए। अरे हाँ बहू, कब ये 2 हफ्ते निकल गए पता ही नहीं चला। अब तो जाना पड़ेगा, अब मैं फिर कभी आऊँगी रहने के लिए। अरे बहू मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई ना तुझे? मैंने बहुत परेशान किया तुझे? अरे नहीं नहीं बुआ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप है ना थोड़ी देर रुको, मैं आपकी फेवरेट है ना मसाला चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अब पता भी नहीं चला इतने दिन कैसे निकल गए। अच्छा भाभी, आपके कहने से मैं इतने दिन यहाँ आई और मेरे को बहू के अंदर अब बहुत सुधार लग रहा है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, बहुत सुधार देखने को मिल रहा है अब। अरे पहले तो ये काम नहीं करती थी, उठ के नहीं देती थी, और अब देखो खुद से ही चाय बनाने गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने आके इसको सुधार दिया, वरना मेरी तो ये सुनती ही नहीं थी। अरे क्यों नहीं आती, अब भाभी बोलेगी तो नंद आएगी नहीं क्या? मम्मी जी आपने ऐसा किया मेरे साथ, बुआ जी को जानबूझ के बुलाया था, और ये सब जो काम हो रहे थे ये सब जानबूझ के आप लोग मुझसे करवा रहे थे, मुझे तंग करने के लिए। अरे तू भाभी से क्या पूछ रही है, मैं बताती हूँ ना तुझे। अरे मैं जब भी भाभी से बात करती थी ना, वो हमेशा एक ही बात बोलती रहती थी, मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस काम काज में थोड़ी ढीली है, दिल की बहुत अच्छी है, पर इतनी आलसी है कि सुबह देर तक जगती है और काम काज भी ढंग से नहीं करती, बाहर का खाना खिलाती है बच्चों को। फिर भाभी ने मुझे बोला कि मैं कुछ करूं जो तू थोड़ी सही हो जाए। अब तू बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बहुत कमी है, अब तेरे अंदर कितना सुधार आया। ये बात तो आप सच कह रहे हो कि मैं अपने आलस की वजह से ना बच्चों पे भी ध्यान नहीं देती थी। अब इन कुछ दिनों में ना मुझे रियलाइज़ हो गया है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना सारा काम खुद भी कर सकती हूँ। अब देख बहू, तूने 2 हफ्ते कितने अच्छे से काम किया, अब ऐसे ही तू आगे भी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? और मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, अरे मैं तो खुद फ़ोन चलाती हूँ, पर साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान दे। अब से मैं ना हर चीज़ का ध्यान रखूँगी, साफ़ सफाई भी, बच्चों का खाना भी।
और बुआ जी अगली बार आना, इस बार तो आपने बोल बोल के काम करवाए हैं, अगली बार तो मैं खुद आपको बढ़िया बढ़िया बना बना के खिलाऊंगी। हाँ हाँ, फिर ज़रूर आऊँगी।